हाँ जी बच्चे, सेम टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ये सेकंड वीडियो है। टॉपिक वही है हमारा, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एंड द नंबर ऑफ वर्ड्स। सेकंड एग्जांपल मैंने ली है जिंक ब्लेंड की। इसका भी फॉर्मूला बच्चे ए बी टाइप है। जिंक सल्फाइड और जिंक ब्लेंड ए बी टाइप फॉर्मूला है। जेडएनएस जिंक आयन और सल्फाइड आयन की बात करूं तो बोथ आर इन 1:1। मतलब एक क्रिस्टल एक यूनिट सेल के अंदर जितने जिंक 2 पॉजिटिव आयंस होंगे उतने ही आपको सल्फाइड आयंस लेने पड़ेंगे। बट अब यहां क्या है, प्रॉब्लम क्या है। एक तो फॉर्मूले से क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि जिंक एक ट्रांजिशन मेटल है। एंड यू नो कि एल्कली और अल्केलाइन अर्थ मेटल से ट्रांजिशन मेटल्स के साइज छोटे होते हैं। और साथ के साथ एक तो ट्रांजिशन मेटल्स को हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स में फिल कर सकते हैं, बिकॉज टेट्राहेड्रल वॉइड्स में भी वो कैटायन आ सकते हैं जिनका साइज छोटा है। दूसरी यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड को फिल करने के लिए जो हमारे पास एडवांटेज आ रही है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग एवरी जिंक 2 पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 4 सल्फाइड आयंस and every sulfide ion is surrounded by 4 zinc 2 positive ions। तो कोऑर्डिनेशन नंबर से क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल होंगी। हम कर भी सकते हैं बिकॉज कैटायन का साइज छोटा है, तो जिंक 2 पॉजिटिव आयन टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर जा सकता है और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने की वजह से यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल होंगी। बट अब क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो फिल हो जाएंगी, बट अब हमने सोचना है या ये देखना है कि क्या सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल होंगी। तो लेट अस सी। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो जिंक सल्फाइड का पैकिंग है वो भी सीसीपी पैकिंग है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। मतलब इसका जो यूनिट सेल बनेगा वो भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा, वेयर सल्फाइड आयंस विल बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। All the corners will be occupied by the sulfide ions and all the face centers will be occupied by the sulfide ions। So let us make its unit cell first with the sulfide ions। तो बच्चे मैंने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना लिया है और मैंने जनरल लैटिस साइड्स पर सल्फाइड आयंस को रख दिया है। तो अगर मैं सल्फाइड आयंस को रखने के बाद मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस काउंट करने जाऊं तो आपको पता है एक सल्फाइड आयन होगा ड्यू टू ऑल द कॉर्नर्स एंड 3 सल्फाइड आयन होंगे ड्यू टू ऑल द फेस सेंटर्स। तो देयर आर टोटल 4 सल्फाइड आयंस। तो इसका मतलब फ्रॉम द फॉर्मूला इज ए बी टाइप फॉर्मूला 1:1 में है जो केमिकल कंपोजिशन है जिंक और सल्फाइड की। तो दैट्स व्हाई देयर मस्ट बी 4 जिंक 2 पॉजिटिव आयंस बिकॉज देयर आर 4 सल्फाइड आयंस। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स इस पूरी की पूरी यूनिट सेल में होंगी टोटल 8। क्यों? बिकॉज हर बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, 2 टेट्राहेड्रल साइड्स होती हैं। एक यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल, तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल साइड्स। पर अब सारी की सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल नहीं हो सकती, बिकॉज अगर मैंने 8 की 8 साइड्स पर जिंक 2 पॉजिटिव आयंस रख दिए तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बन जाएगा, इट विल बी Zn2s। मतलब जिंक और जो सल्फाइड आयन होंगे उनकी रेशो बन जाएगी 2:1। पर मैंने रखनी है फॉर्मूला से ये रेशो 1:1। तो इसका मतलब है कि 4 टेट्राहेड्रल साइड्स ही, जब पूरी टेट्राहेड्रल साइड्स में से हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड्स विल बी ऑक्यूपाइड, तो उसकी वजह से 4 आपके पास जिंक 2 पॉजिटिव आयन एफसीसी लैटिस में आएंगे और 4 सल्फाइड आयन आपके पास सामने दिख रहे हैं। तो मतलब कहने का फॉर्मूले ने हमें बता दिया कि सारी की सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई नहीं होंगी, ओनली हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड्स विल बी ऑक्यूपाइड। अदरवाइज अगर पूरी होती तो फॉर्मूला Zn2s बन जाता। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि जब जिंक 2 पॉजिटिव आयंस वो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड्स ऑक्यूपाई करेंगे तो कैसा क्रिस्टल, कैसा यूनिट सेल हमें नजर आएगा।
यस बच्चों, तो एफसीसी क्रिस्टल आपको कुछ ऐसा बना लेना है, दैट इज द एफसीसी यूनिट सेल। तो इसमें जब आपने 4 टेट्राहेड्रल साइट्स ऑक्यूपाई करवानी है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको इसमें 8 क्यूब्स नजर आ रहे हैं। यू आर सीइंग 8 क्यूब्स, 4 इस साइड 4 उस साइड, 2 आगे 2 ही पीछे, इस साइड भी 2 आगे 2 पीछे। तो आपने अल्टरनेटिवली फिल करवानी है। आगे वाली याद रखना हर क्यूब के लिए, फॉर एग्जांपल आगे वाली इस क्यूब के लिए आगे वाली टेट्राहेड्रल साइट फिल्ड है, तो इसके लिए आप ये एक JEC2 पॉजिटिव आयन यहां शो कर दो। और जो नीचे वाला है, नीचे वाले 2 क्यूब्स में से पिछले वाले क्यूब की टेट्राहेड्रल साइट फील्ड है। कहने का मतलब हर एक स्मॉल क्यूब के पास एक टेट्राहेड्रल साइट होती है, तो टोटल 8 आपको सब क्यूब या स्मॉल क्यूब नजर आए, तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल आप बोल दो कि साइट्स हैं। तो हर छोटे क्यूब के पास एक टेट्राहेड्रल साइट है। इसमें मैंने आगे की करवा दी, इसमें पीछे की टेट्राहेड्रल साइट्स फिल करवा दी नीचे, और यहां मैं आगे वाले में करवाऊंगा, और यहां पीछे वाले की हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे देयर आर 4 टेट्राहेड्रल साइट्स ऑक्यूपाइड इन द होल एफसीसी यूनिट सेल, अदरवाइज टोटल 8 होंगी, पर JEC2 पॉजिटिव आयंस के द्वारा 4 ही साइट्स टेट्राहेड्रल साइट्स ऑक्यूपाइड हैं। बाकी एक बार मैंने इरेज कर दिया था फेस सेंटर से सल्फाइड आयन, आप अब दोबारा बना सकते हो उसको, कि यहां एक सल्फाइड आयन है, एक यहां है, एक यहां नीचे है, एक यहां है, एक यहां है। तो यहां आप दोबारा से एक इस फेस के सेंटर पर है। तो ऐसे आप बना सकते हो। ये भी आपको सिखाया हुआ है हाउ टू मेक 8 क्यूब्स इन वन सिंगल क्यूब। ये भी थोड़ा आपने ध्यान से बनाना है। थोड़ा फेस जो फेसेस है ना, उनको आपने ज्यादा बड़ा नहीं करना, आपने बॉडी को ज्यादा बड़ा रखना है। फेसेस छोटे हो तो चलेगा। तो इसकी टेक्निक ये है। तो यहां से आपको टेट्राहेड्रल साइट्स का भी पता चल गया कि हाउ फ्रॉम द फॉर्मूला कैसे पता लगाना है कि ऑल द टेट्राहेड्रल साइट्स आर फिल्ड और नॉट। अब इसके बाद आगे मैं एक और एग्जांपल आपको करवाना चाहूंगा। वो एग्जांपल है, यस बच्चे, तो अगली एग्जांपल हमारे पास है सीजियम क्लोराइड की। इसका फॉर्मूला भी AB टाइप फॉर्मूला है। इट इज आल्सो AB टाइप फॉर्मूला। इसमें क्या है, सीजियम और क्लोरीन और क्लोराइड आयन की केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करूं, तो ये भी 1:1 में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। पर अब क्या है कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 8। मतलब एक सीजियम पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयंस, एंड एक क्लोराइड आयन क्रिस्टल के अंदर इज सराउंडेड बाय 8 सीजियम पॉजिटिव आयंस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होने के कारण यहां पर जो आपका यूनिट सेल बनेगा फ्रॉम द फॉर्मूला, आई कैन से कि वो यूनिट सेल वो आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा, BCC यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में बच्चों आपको पता है क्या होता है कि वहां पर एक एटम इन द सेंटर ऑफ बॉडी होता है, एक टाइप ऑफ आयन बोल दो सेंटर ऑफ बॉडी में होता है, एंड बाकी आयंस जो एनायंस होते हैं, यू कैन कॉल, दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ दैट क्यूबिक यूनिट सेल। तो लेट अस मेक द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और उसके बाद फॉर्मूले से चेक करेंगे कि ऐसा ही क्यों आया है या ऐसी स्ट्रक्चर क्यों आई है। तो इसके लिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की जरूरत पड़ेगी। तो आई कैन क्लियरली राइट क्लोराइड आयंस एट द कॉर्नर्स, all the chloride ions are present at the corner, and the cesium ion is present at the center of the body। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने जाऊं, तो टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन पार्टिकल्स और क्लोराइड आयंस पूरे इस एक यूनिट सेल में 1 आएंगे, बिकॉज 8 कॉर्नर्स पर पड़े हैं। 8 into 1/8 दैट विल बी 1,
और बॉडी के सेंटर में पड़े हुए पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन 1 होती है, तो सीजियम पॉजिटिव भी इसमें 1 है। ठीक है, सीजियम पॉजिटिव भी 1 है पूरे यूनिट सेल में और क्लोराइड आयंस भी 1 है पूरे यूनिट सेल में। तो ये बीसीसी स्ट्रक्चर उस फॉर्मूले की केमिकल कंपोजिशन को वैलिडेट कर रही है। दैट्स वाई सीजियम क्लोराइड की जो पैकिंग होगी बीसीसी होगी। एक तो फॉर्मूले से क्लियरली पता चल रहा है कि 1:1 में होंगे, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर भी ओबे हो गया बिकॉज बॉडी के सेंटर में होगा, तो इट विल बी सराउंडेड बाय द 8 क्लोराइड आयंस। तो ये इन सब के द्वारा सराउंडेड है, 8 क्लोराइड आयंस के द्वारा सराउंडेड है जी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहां पर 8 बन गया है। तो ऐसे सीजियम क्लोराइड का अगर आपको क्रिस्टल बनाने के लिए बोले तो दैट विल बी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक उसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब दो मेन टाइप, अब हम सबसे पहले अदर टाइप पर जाने से पहले ए बी टाइप ऑफ क्रिस्टल्स की बात करें, या ए बी टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की बात करें, तो ये हमारे पास 3 टाइप के आ गए हैं जिनका फॉर्मूला ए बी है। यस, तो बच्चे आपके सिलेबस में ये अगर ए बी फॉर्मूला है, मतलब 1:1 में 2 एटम्स कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना रही हैं, आगे उसका क्रिस्टल बन रहा है, तो वो 3 फॉर्म्स में जा सकता है। इट कैन बी NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल, इट कैन बी जिंक सल्फाइड टाइप ऑफ क्रिस्टल, जिंक ब्लेंड टाइप ऑफ क्रिस्टल, इट कैन बी सीजियम क्लोराइड टाइप ऑफ क्रिस्टल। दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है, दैट इज FCC क्रिस्टल है कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दैट इज FCC क्रिस्टल ही है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल बट कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जिसमें कैटायंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर हैं। FCC क्रिस्टल है या FCC यूनिट सेल है जिसमें कैटायंस टेट्राहेड्रल साइट्स पर हैं, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है। तो ये तो है कि अगर AB टाइप का कंपाउंड है आपके पास उसका क्रिस्टल। अब 2 टाइप के आपको कंपाउंड सिलेबस में और है, इफ आई चेक दैट इज वन इज AB2 टाइप एंड अदर इज A2B टाइप कंपाउंड्स। 2 टाइप के कंपाउंड, अगर कंपाउंड AB2 टाइप है तो उसको बोलते हैं फ्लोराइट टाइप क्रिस्टल। अगर आपके पास कंपाउंड A2B टाइप है उसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइट। अब इनमें फॉर्मूले से क्लियरली पता चल रहा है कि A2B में कैटायन और एनायन 2:1 में है, AB2 में कैटायन और एनायन 1:2 में है। मतलब फर्स्ट टाइप में फ्लोराइट टाइप में एनायंस आर जस्ट डबल इन नंबर देन द कैटायंस, और डबल नंबर में तभी हो सकते हैं कि अगर सारी की सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल हो जाएं। ठीक है, तो यहां आपने लिखना है, यहां एनायंस आर डबल इन नंबर देन कैटायंस। तो इसका मतलब यहां क्या है, जहां जो B नेगेटिव टाइप ऑफ एनायंस हैं they will occupy all the tetrahedral sites and इस AB2 टाइप में कैटायंस अब जनरल लैटिस पॉइंट्स पर होंगे, जनरल लैटिस साइट्स जैसे कि कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स पर कैटायंस जनरल लैटिस साइट्स पर होंगे और B नेगेटिव टाइप ऑफ आयंस ऑल द टेट्राहेड्रल साइट्स ऑक्यूपाई करेंगे। तब जाकर ये AB2 टाइप बनेगी, तब जाकर कैटायन रेशो एनायन 1:2 बनेगी। एंड इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, कैल्शियम डाइफ्लोराइड CaF2 एंड इन एंटी फ्लोराइड टाइप में आप याद रखना कि जो कैटायंस होते हैं वो जस्ट डबल हैं, A कैटायन A पॉजिटिव दे आर जस्ट डबल देन एनायंस 2:1 में है। तो ऑल द कैटायंस विल ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल साइट्स, सभी की सभी टेट्राहेड्रल साइट्स फिल्ड होंगी और सभी कैटायंस वो ऑक्यूपाई करेंगे। दैट्स व्हाई दे विल बी डबल इन नंबर इन द यूनिट सेल देन anions, or anions will be there present on the general lattice sites which are face centers as well as corners.
ठीक है, तो यहां पर A2B टाइप में कैटायंस सारी की सारी टेट्राहेड्रल साइट्स ऑक्यूपाई करेंगी, तो दैट विल बी एंटी फ्लोराइड टाइप। और इसकी एग्जांपल, वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स गिवन है, अगर हम देखें तो दैट कैन बी Na2O। Na2O का जो क्रिस्टल होगा आपका, दैट विल बी एंटी फ्लोराइड टाइप ऑफ क्रिस्टल। इसमें जो टेट्राहेड्रल साइट्स पर आयंस जाते हैं वो सारी की सारी टेट्राहेड्रल साइट्स फिल करते हैं, बिकॉज डिमांड ऑफ द फॉर्मूला है, दैट इज द डिमांड ऑफ द फॉर्मूला। एक बच्चे लास्ट में डायमंड के क्रिस्टल की इन्होंने बात की है। जो डायमंड का क्रिस्टल है उसकी पैकिंग भी सीसीपी पैकिंग होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। और डायमंड के क्रिस्टल को आप जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल से रिजेंबल करके देख सकते हो, जिंक ब्लेंड जैसा ही होता है डायमंड का क्रिस्टल। डायमंड के क्रिस्टल में आपको पता है कि एवरी कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स। तो पर यहां पर फर्क ये है कि यहां पर जिंक और सल्फाइड आयन यहां तो अलग अलग थे, ये कैटायन है ये एनायन है, पर वहां पर सारी की सारी कार्बन्स होती हैं। मतलब द कार्बन्स आर एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द फेस सेंटर्स। एक तो कार्बन्स सारी कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स पर हो गई, और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल साइट्स, मतलब 4 ही टेट्राहेड्रल साइट्स फिल्ड होती हैं, बिकॉज 4 से ज्यादा नहीं हम कर सकते, तो 4 ही टेट्राहेड्रल साइट्स फिल्ड होती हैं। और जो टेट्राहेड्रल साइट्स फिल्ड होती हैं वो भी अल्टरनेटिवली जिंक सल्फाइड के जैसे, जिंक ब्लेंड के जैसे, कि यहां एक कार्बन यहां पर होगा। अब यहां पर कार्बन है सारे, तो मैं एक ही टाइप से दिखा सकता हूं, तो एक कार्बन यहां आगे होगा, एक कार्बन यहां पीछे होगा। अगले साइड बात करें, राइट साइड, तो एक कार्बन यहां आगे होगा तो दूसरा कार्बन यहां पीछे होगा। तो ऐसे ही अल्टरनेट द टेट्राहेड्रल साइट्स आर फिल्ड बाय कार्बन एटम्स, और जो कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स पर रहती हैं वो भी कार्बन एटम्स होती हैं। एक ये स्ट्रक्चर थी डायमंड की बच्चे, जो जिंक ब्लेंड जैसी ही होती है।